फिर से आप लोगों को स्वागत है वैशाली वाला में। मैं हूं राजा बाबू, आपका अपना छोटा भाई, बड़ा भाई, समकक्ष कहिए, जो कहिए, वैशाली वाला जरूर हूं। आइए, बच्चा सबके विचार हुआ है, हमारे 8वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनका विचार है कि सर आज हिंदी व्याकरण पढ़ाई है, उसमें संज्ञा बताइए। क्या बताइए? संज्ञा। मेरे हाथ में बउआ क्या है? इसको हम कलम समझ, क्या समझ ले? कलम। इस हाथ में क्या है? किताब है ना? ये वस्तु के नाम है। कलम वस्तु के नाम है, किताब भी किसका नाम है? वस्तु का। अब इसमें से हम खड़ा करेंगे तो एगो ज्योति है जो किसी व्यक्ति का नाम है ना? व्यक्ति में पुरुष भी आएगा, महिला भी आएगा। अब धर्मपुर, वैशाली। वैशाली क्या है? एक स्थान का नाम है ना? एक जिला का नाम है। पटना एक शहर के नाम है। हिमालय एक पहाड़ के नाम है। गंगा एक नदी का नाम है। तो कहते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम को हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। अब संज्ञा के मतलब कि परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसको वीडियो को रोक कर आराम से परिभाषा को लिख सकते हैं जो हम बोले, है कि नहीं? तो कहने का मतलब है, बस उदाहरण लिख देते हैं। जैसे राम, जैसे में बउआ, जैसे क्या हो गया? राम। कलम, पुस्तक, पटना, गंगा, हिमालय इत्यादि। क्या हो गया? इत्यादि। कोई दिक्कत नहीं। ये सब क्या है? संज्ञा। देखिए, अब बात होता है कि संज्ञा तो सब लोग जान जाता है, लेकिन संज्ञा कितने प्रकार के हैं? संज्ञा कितना प्रकार के हैं? 12 बहादुर। संज्ञा बउआ कितने प्रकार के होते हैं? 5। कितने प्रकार के होते हैं? एक में व्यक्तिवाचक। पहले सिंगल से शुरू करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन वाचक संज्ञा? दो में है जातिवाचक संज्ञा। 3 में है समूह वाचक संज्ञा। 4 में क्या है? भाववाचक संज्ञा। और 5 में क्या है? वाचक संज्ञा। देखिए, 1 2 3 4 कितना हो गया? कितना हो गया? पहला क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा क्या है? पांचवा क्या है? वाह। अब बात है कि जो संज्ञा है, इसको समझने की बात है। आपसे पूछेंगे राक्षस, राक्षस कौन संज्ञा है? नहीं, राक्षस कह दिए तो संसार के सब ना राक्षस आ गया। ये जातिवाचक हो गया। क्या हो गया? जातिवाचक। देखिए, यही दिमाग से पकड़ने का चीज है। बुझाता है संज्ञा बहुत हल्का है, और जब पूछते हैं तो गलत जवाब आता है। जब पूछते हैं तो क्या जवाब आता है? अब लड़की कौन संज्ञा है?
अरे लड़की कह दिए तो दुनिया के सब लड़की ना गया, तो कौन हो गया? लड़का जातिवाचक, पुरुष महिला गाय भैंस, समझ रहे हैं? कहे कुतवा कौन संज्ञा है? कुत्ता कह दिए तो दुनिया के सब कुतवा जाएगा। भले ही लोग टॉमी बना दिया है, गोद में खिलाता है, लेकिन कुतवे है कि नहीं? तो क्या कहलाएगा? बिलाई देख लो, वो कौन संज्ञा है? बिलाई कह देने का मतलब इस धरती पर जितना बिलैया है सब आ जाए। तो जातिवाचक हो गया। कौन वाचक हो गया? तो जिससे बउआ किसी एक का बोध नहीं होता, पूरे श्रेणी का बोध होता है। माने जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु का बोध न होकर पूरे जाति श्रेणी का बोध हो, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने भगवान कहा, ईश्वर, ईश्वर कह दिए तो खाली राम जी आएंगे? खाली विष्णु भगवान आएंगे? ब्रह्मा जी आएंगे? शंकर जी आएंगे? ईश्वर के मतलब सारा देवता है जो पूजनीय है। भगवान कह दिए तो सब भगवान समाहित हो गए, तो जातिवाचक। लेकिन कहेंगे भगवान कृष्ण, यहाँ नाम आ गया कृष्ण, भगवान कौन? कृष्ण, तो सब भगवान आएंगे कि कृष्ण भगवान आएंगे? ये कौन संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक। कृष्ण जो हुए भगवान, वो कौन संज्ञा हो गए? क्योंकि इसमें किसी एक व्यक्ति का बोध हुआ है, इसमें किसी एक व्यक्ति का क्या हुआ है? इसलिए व्यक्तिवाचक है। अब कहेंगे बउआ शोभा, क्या कहेंगे? शोभा, कौन वाचक संज्ञा हो गया? कहेंगे सन्नी, कौन संज्ञा हो गया? कहेंगे बउआ वैशाली, कौन संज्ञा हो गया? व्यक्ति। वैशाली कह देने का मतलब वो सिर्फ वैशाली ही आएगा, और कोई आएगा क्या? बात समझ गए? लेकिन कह देंगे बउआ नदी, नदी कहेंगे तो कौन संज्ञा हो जाएगा? जातिवाचक। कौन हो जाएगा? क्योंकि नदी से पूरे नदी समूह श्रेणी का क्या हुआ? बोध हो रहा। लेकिन गंगा कह देंगे तो नदी में कौन खाली आएगा? गंगा। तो गंगा क्या हो जाएगा? अब आइए समूहवाचक। जैसे समूह के मतलब होता है एक साथ दो या दो से अधिक लोग, हमारे समूह में होना चाहिए। अब हम अकेले खड़े हैं, यहाँ से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, क्या हम समूह में हैं? हम समूहवाचक में नहीं आएंगे। लेकिन आप लोग पढ़ रहे हैं समूह में, आप लोग जो पढ़ रहे हैं समूह में। अर्चना बाबू, आप लोग जो पढ़ रहे हैं समूह में पढ़ रहे हैं, इसलिए आप लोग कौन वाचक संज्ञा है? आप लोग का है वर्ग है। वर्ग मतलब कक्षा, वर्ग मतलब चाहे क्लासरूम, ये सब क्या है? समूहवाचक है। अंगूर देखे हैं? अंगूर की गुच्छा, एक अंगूर की गुच्छा में क्या एक ही अंगूर होते हैं? अनेकों अंगूर होते हैं। चाबी देखे हैं? चाबी के गुच्छा देखे हैं? चाबी के गुच्छा में एक ही चाबी होते हैं? अधिक सारे, बहुत सारे चाबी होते हैं। मेला देखे हैं? मेला में एगो लोग होगा, एगो दुकान का आनंद आएगा। तो मेला कौन संज्ञा है? कक्षा कौन संज्ञा है? अंगूर की गुच्छा क्या है? चाबी की गुच्छा क्या है? सभा क्या है? पंचायत क्या है? कोई दिक्कत? मेला क्या है? अब आप लोग खेलते हैं तो खेल में भी कई एक साथ 10-12 लोगों का समूह होता है, वो भी समूहवाचक संज्ञा में ही। अब है बउआ भाववाचक। कौन वाचक? बउआ कभी रोई आप लोग? हमें 5 रुपया चाहिए, हमें 5 रुपया चाहिए। ये भाव रोने का दिखा। कहीं 5 रुपया ले लेते, चल 5 रुपया मिल गए, चल हम कथी कहूँ, हम बर्फ खाओगे, तू खाइए कथी? अरे तू चलता है कुरकुरे, अभी चलता है कि ना? चिप्स। तो ये होगा भाव प्रकट हुआ, कभी खुशी का भाव प्रकट हुआ तो कभी दुखी का प्रभाव। आप देखिए इसमें कोई बेईमान है कौन बेईमान बैठा? ये भी भाव के अंतर्गत आएगा। ईमानदार कोई है? वाह, ईमानदार सब है। ये सब क्या है? ईमानदारी, बेईमानी, गम में खुशी, अच्छाई बुराई, ये सब क्या है बउआ? भाववाचक। जो दिखता नहीं है बस महसूस होता है।
भाववाचक का मतलब क्या हो, दिखाई देता बस महसूस होता है। जैसे आप शांति में हैं तो हमें महसूस हो रहा है कि हम शांति में हैं, लेकिन शांति का रंग कैसा दिख रहा है, शांति का आकार कैसा दिख रहा है। हम खुश हैं से हमको पता चल रहा है भाव में, लेकिन खुशी कैसे से दिख रहा है, करिया है कि उज्जर, कि लाल है पियर, बुझा रहा है नहीं, भाव महसूस होता है। भाव क्या होता है, महसूस। तो इस तरह की अच्छाई बुराई हिनाई ये सब आएगा तो कौन वाचक संज्ञा हो जाएगा, अब द्रव वाचक। कौन होगा, सोना चांदी सब क्या है, जितना कीमती धातु है सब द्रव वाचक में आता है। तेल घी क्या है, क्या है बउआ, तो बताइए संज्ञा कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया, ओके, इसमें कोई परेशानी नहीं ना है। तो आप लोग इसको बढ़िया से दिमाग में क्या करेंगे, सेट करके आएंगे।